जय माता दी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 पवित्र मास में आती हैं और यह 4 पवित्र मास हैं माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र मास की नवरात्रि को बड़ी या बसंत नवरात्रि और आश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी होती है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि तो इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त यानी छिपी हुई। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है, उपवास रखे जाते हैं। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि गुप्त नवरात्रि के व्रत रखे जाए और 10 दिन 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाए तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं साल 2026 में माघ मास में गुप्त नवरात्रि इस बार कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, किस दिन किस महाविद्या की पूजा की जाएगी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा के अलावा मां भगवती के 9 रूपों की पूजा भी की जा सकती है। इसलिए जो भक्त गुप्त नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हैं उन्हें पहले दिन से व्रत प्रारंभ करके 10वें दिन ही व्रत का पारण यानी व्रत समापन करना चाहिए। साल 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि इस बार 19 जनवरी दिन सोमवार से प्रारंभ होगी और गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन होगा 28 जनवरी दिन बुधवार को। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती है और इस बार प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी सोमवार को 1:22 से प्रारंभ होगी। 20 जनवरी मंगलवार सुबह 2:14 पर समाप्त होगी। ऐसे में 19 जनवरी सोमवार को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 7:14 से 10:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। तो इन दोनों मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में मां भगवती के 9 स्वरूपों जिनमें मां ब्रह्मचारिणी, मां शैलपुत्री, मां चंद्रघंटा, मां कूष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इसके अलावा 10 महाविद्याओं की भी विशेष साधना गुप्त रूप से की जाती है। इन महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या महाकाली, महाविद्या तारा देवी, महाविद्या षोडशी देवी, महाविद्या भुवनेश्वरी देवी, महाविद्या भैरवी, महाविद्या छिन्नमस्ता, महाविद्या धूमावती, महाविद्या बंगलामुखी, महाविद्या मातांगी देवी और महाविद्या कमला देवी शामिल होती हैं। गुप्त नवरात्रि व्रत रखते समय उन सभी नियमों का पालन अनिवार्य होता है जिनका पालन आप प्रत्यक्ष नवरात्रि के दिनों में करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या आपके द्वारा की गई पूजा पाठ का किसी दूसरे को पता न चले, ताकि व्रत फलित होते हैं। इसलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूजा साधना या मंत्र जाप जितना गुप्त रहकर किया जाए उतनी ही जल्द सिद्ध प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें पूजा साधना या मंत्र जाप जितना गुप्त रहकर किया जाए उतनी ही जल्दी सिद्ध होता है। यह थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अनादिधारा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय माता दी।